गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम मेन फ्रंट लाइनर्स के लिए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फ्रंट लाइनर्स हैं जो सेल्स के वॉरियर हैं, उनको किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से उनको आउटलेट के अंदर वर्क करना है, किस तरह से उनको आउटलेट के कंप्लीट करने के बाद का उनका वर्क रहेगा। स्टेप ऑफ कॉल्स, 3 स्टेप होती हैं कॉल्स की। एक प्री कॉल प्लानिंग होती है मॉर्निंग, एक जब आदमी आउटलेट के अंदर होता है एक कॉल वो होती है, एक पोस्ट कॉल करने के बाद में आदमी को क्या करना होता है। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्री कॉल्स। मॉर्निंग में सुबह जब आदमी फ्रेश होके चाय पीता है या नहाता धोता है, उसके बाद या उसके बीच में सबसे पहले इंसान को अपने आप से एक प्लान करना चाहिए कि मैं पूरी तरह से मार्केट करने के लिए अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया है नहीं किया है। प्रॉपर तरीके से जो आदमी की ड्रेसिंग होती है, क्लीन क्लॉथ, क्लीन शूज, क्लीन बैग, और साथ में एक चीज़ और होती है, जो आप मार्केट करने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो सेल्स की किट है वो भी आपको रेडी करनी होती है। अब सेल्स किट में आप सैंपल्स को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ब्रीफ में एक सेल्स किट पे पूरा एक ब्रीफ एक वीडियो बना के भेजूंगा। उसके बाद बीट प्लानिंग कि आज मुझे कौन सी बीट पे जाना है, कौन कौन से आउटलेट्स हैं। एक बार मोटे तौर पे आपको सभी आउटलेट्स की पिक्चर आपके आँखों के सामने आपके माइंड में आ जानी चाहिए। SKU वाइज प्लानिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए। आज का जो टारगेट आप जो सेट करने वाले हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। आप रेंज कौन सी बेचने वाले हैं वो पूरा का पूरा रेंज आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मॉर्निंग प्रिपरेशन है। जो आदमी मॉर्निंग में इस तरह की प्रिपरेशन करता है वो आदमी दिन में जो भी टारगेट लेके चलेगा उस टारगेट को कंप्लीट करेगा। अब सेकंड आती है ड्यूरिंग द कॉल। हम शॉपकीपर के यहाँ पे एंट्री करते हैं, सबसे पहले जो ग्रीटिंग्स होती है, गुड मॉर्निंग अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है, ये सबसे पहला एक सेल्समैन का सबसे पहला टास्क होता है। उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब इंसान आउटलेट में एंटर करता है वो कंपल्सरी हैं। उसके बाद आप जहाँ पे भी आपका स्टॉक लगा हुआ है, जिस भी रैक में या जहाँ भी आपका स्टॉक लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए कैटेगरी के साथ में। आप अपनी पूरी रेंज चेक करिए। साथ में जो भी आपके कंप्यूटर ब्रांड्स हैं, वेफ़ी के साथ में जो वेफ़ी का कंप्यूटर है, बिस्किट्स के साथ में सब कैटेगरी के साथ में जो भी उसके कंप्यूटर ब्रांड है उनका स्टॉक आप नोट करिए, वो क्या ऑफर्स चला रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उनके आउटलेट पे देखिए। आउटलेट पे पूरा देखने के बाद वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो डस्टिंग कंपल्सरी है। एक फ्रंट लाइनर के लिए या कोई भी किसी लेवल का भी है आदमी, अगर आउटलेट पे जाता है ना, तो डस्टिंग अपनी पॉकेट में एक रुमाल रखिए जिससे आप अपना मुंह हाथ साफ करते हैं। एक दूसरा जो रुमाल है वो आप रखिए जो आपके आउटलेट के अंदर डस्टिंग में काम आएगा। उसके बाद आप आउटलेट पे वापस आइए, रिटेलर के यहाँ काउंटर पे कौन सा स्टॉक उनके पास कितना है,
आपने लास्ट वीक कितना दिया था, कौन सा SKU कितना बिका है, ये सारा आप उनको कंप्लीट बता देंगे, ब्रीफ कर देंगे उनको। ब्रीफ करने के बाद उनसे जो भी उनका ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर आप उनसे लेके नोट कर लेंगे। ये है जो आपका पुराना आउटलेट है, जो आप रूटीन में वीकली आप वहाँ पे जाते हैं और उनका ऑर्डर प्लान करते हैं। आपको कोई भी रेंज ऐसा दिखता है जो रेंज ज़्यादा बिक रहा है और उनके यहाँ पे बहुत फास्ट मूविंग जल्दी ख़त्म हो गया, आप उनको बताइए सर मैंने लास्ट वीक आपको एक आधा कार्टन दिया था, आधे कार्टन में से 2 पीस रह गए, ये ज़्यादा बिकने वाला है, तो आप इसका डबल ऑर्डर करवा लीजिए। अब हम बात करते हैं, न्यू आउटलेट है आपका और आप न्यू आउटलेट पे आप एंटर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें, ग्रीटिंग्स, एटीट्यूड पॉजिटिव, स्माइल फेस, ये सब आपका रहेगा। साथ में आपको सैंपल्स का जो किट है आपके पास में, वो पूरा उनको सैंपल दिखाना है। सैंपल दिखाने के बाद में आपको उनके साथ में पूरा डिस्कशन करना है। ये प्रोडक्ट है, इसका MRP ये है, इस पे आपका डिस्काउंट ये रहेगा, इस पे ऑफ़र क्या है, कंज्यूमर ऑफ़र क्या है, आपके लिए ऑफ़र क्या है, वो पूरा प्रोडक्ट का डिटेल आपको उनको बताना है। और उनका बताने के बाद में उनको मोटिवेट करके, उनको समझा के उनसे ऑर्डर लेना है आपको ऑर्डर प्लान करना है उनका। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप उनको बताते हैं तो वो आराम से ईज़िली आपको ऑर्डर दे देंगे। अब आपको आउटलेट में अगर कोई भी आप POP मटेरियल आपके पास में है, आप आउटलेट पे ओनर से आप डिस्कस करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, सर मैं कुछ POP मटेरियल्स आपके यहाँ हैंगर, डैंगलर या पोस्टर जो भी आप लगाना चाहते हैं, मुझे आप अगर परमिशन दें तो क्या मैं आपके यहाँ पे ये POP मटेरियल लगा सकता हूँ। अगर वो परमिशन देते हैं तो आपको ये करना है। अब आप आउटलेट के अंदर ये सारी एक्टिविटी करने के बाद पोस्ट कॉल जब आपने कर लिया, उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद में अब आपको अपने आप से रिव्यू करना है कि जब मैंने जो प्लान किया था मॉर्निंग में, क्या उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपने सीनियर को आप बताओ, उनसे डिस्कस करो, उनके साथ में जो भी आपको हर्डल्स, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, उनके साथ में शेयर करो, वो सोल्यूशन देंगे आपको। अब आप ये सब करने के बाद में जब आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को आप जो भी ऑर्डर आपने दिन में कलेक्ट किए हैं वो आप उनको भेज देंगे। और भेजने के बाद में उनके गोडाउन में जो स्टॉक है, उस स्टॉक के साथ में ऑर्डर को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद में आपका जो भी प्राइमरी ऑर्डर बनता है वो प्राइमरी ऑर्डर आप उनके साथ में बना लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई अगर नया प्रोडक्ट आया है, नया कोई SKU आपका लॉन्च होने वाला है या नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, उसका डिटेल भी उसको आपको बताना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको डेली रूटीन की लाइफ में करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स में, प्रोफेशन में ग्रोथ भी होगा और सेल्स में ग्रोथ भी होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।